बलिया भी कहता, ओए इमाम काबा, तुझको इस्राइल का टुकड़ा मुबारक हो, सुन्नियों को मुस्तफा का सदका मुबारक हो। तुम यहूदियों के टुकड़ा खोर हो, इसलिए तुम हुकूमत के खिलाफ न बोल सके और भारत में सत्ता के छाती पर चढ़कर रजा वाला हर रोज ये नारा लगाता है, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। एक का हाथ नीचे न रहे, एक का हाथ नीचे न रहे। बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा। मैं तो कहता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने वालों, अगर तेरी हुकूमत के कलेजे में दम है तो किसी पत्थर को बुला के दिखा। हाय 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 हाय, बोल यार, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो जी, इरशाद। अब इसका इस्तेमाल कम कीजिए, इधर से गिराइए। जिसे अम्मा कहते हो, विचित्र मामला। मां भी कहेंगे और दूध भी बेचेंगे, मां भी कहेंगे और दूध भी बेचेंगे। तब बलिया भी कहता, मेरी मां मां है, जानवर नहीं है। अगर भेजा शरीफ में उतर गई हो तो जोर से बोल दो, तवज्जो चाहो। और दुनिया का कितना ही बेगैरत बेटा होगा, मां का दूध पिएगा जरूर, बेचेगा नहीं। या तो अम्मा कहना बंद करो या दूध बेचना बंद करो, दोनों नहीं चलेगा। दोनों नहीं चलेगा। पापी से पापी हो, अमा शराब के नशे में धुत हो, विकलांग ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर इतनी गैरत बची है कि वो जिसको मां कहता है उसका दूध पीता है, बेचता नहीं है। लेकिन पता नहीं कैसी मां कैसा बेटा, कहेगा अम्मा बेचेगा दूध। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार जोर से, सरकार सिर्फ एक नहीं, सिर्फ एक। आजकल कुछ हमारे स्टेजों पर एक नई लानत आ गई है, जिसको देखो उसी के नाम के आगे सरकार लगाए जाते। बलिया भी कहता, मैं मुहद्दिस बोल लूंगा, मैं मुफ्ती बोल लूंगा, मैं अल्लामा मान लूंगा, मैं फहामा मान लूंगा, मैं पीर मान लूंगा, सरकार नहीं। सरकार सिर्फ एक है, सरकार जोर से, सरकार सिर्फ एक। और वो कैसी सरकार है, आए हाय हाय। अमा बेकसूरों को तो सब बचाता है, जो मुजरिमों को बचा ले वो सरकार है। तब शबीह गौसे आजम शहजादे आला हजरत, नाम मुस्तफा रजा है, लक़ब मुफ्ती आजम है। क्या फरमाते, मेरे आमाल का
अगर उलमा बेदार हैं तो सुन लो। क्या कहा? मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। रख दो बेटा, दोबारा मत आना। हाँ, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, कन्फर्म था, मैं तो जाता, डिसाइड हो चुका था, मैं तो जाता, फैसला हो चुका था, मैं तो जाता। मेरे जुर्म बता रहे थे, मैं तो जाता, मेरे गुनाह कह रहे थे, मैं तो जाता, मेरी इसियां बता रहे थे, मैं तो जाता। मेरे सरकार ने जाने न दिया। हाय हाय हाय, समझो तो। क्या कहा? जोर से जोर से जोर से जोर से। मेरे सरकार ने, गोया मुफ्ती आजम ने क्लियर कर दिया कि जो सरकार होगा वो गुनहगारों को जहन्नम में जाने नहीं देगा। अब जहन को इसी जगह रोक लो और थोड़ी देर बलियावी की ये कड़वी बातें सुन लो। मौलाना नूरुल इस्लाम साहब, जलसों पर अब पैसा बहुत खर्च नहीं करना चाहिए। दो काम करो सुन्नियों, दो काम करो। निकाह भी सस्ता करो, जलसा भी सस्ता करो। और इन दोनों को सस्ता करके उसी पैसे से अपनी औलादों को पढ़ाओ। सिर्फ 5 साल लगेगा, सिर्फ 5 साल। बंगाल में तो दादा को 35 साल दिए और दीदी को भी 10 साल कंप्लीट करके 15वां में हाथ डाल दिए। तो 35 और 15 कितना हो गया? एक जनरेशन तुमने 2 को बनाने में लगाया। बहुत संजीदगी से, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। यानी एक जिंदगी बाप दादा ने 2 की हुकूमत बनाने में लगा दी, लेकिन जिनकी हुकूमत बनाई है तूने, उसने तेरी औलादों को मजदूर बनाया, मालिक नहीं बनने दिया। मालिक बनने के लिए हाथ में पावर का कलम चाहिए, और हुक्मरानों ने तेरी औलादों के हाथ से कलम छीनकर फावड़ा, कुदाल, करनी, हथौड़ी, कांटी दे दी। तख्ता ठोको, लकड़ी काटो, फर्नीचर बनाओ, होटलिंग करो, कुकिंग करो। मैं पूछता हूं कब तक? कब तक? 50 साल तो बीत गए, आखिर कब तक? बेटे तुम्हारे दारू पिए, फिकर आलिम करे, जुआ तुम्हारे बच्चे खेले, टेंशन में आलिम रहे, मस्जिदें खाली रहें, मुअज्जिन अजान देते रहा। आखिर कब तक? इसलिए आज बलियावी की तकरीर थोड़ी कड़वी होगी।
और इसका बलियावी की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है कि आप नाराज होकर मेरा क्या नुकसान करोगे। मैं बस इतनी सी बात जानता हूं कि कोई डॉक्टर किसी पेशेंट का दुश्मन नहीं होता और कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका कोई मरीज मर जाए। लेकिन माफ करना, इलाज बीमारियों का है, मौत का कोई इलाज नहीं है। इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी, तो अब अगर सुनने का मूड है तो जलसे वाली दुरूद शरीफ नहीं, आका की मिलाद वाली दुरूद शरीफ पढ़िए। याद है? याद है? नहीं याद? रब्बे सल्लिम अला, बाबा से बुलंद पढ़ो, मजा आएगा। अरे आवाज चारों तरफ से गूंजे, रब्बे सल्लिम अला मरहबा 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 मरहबा, भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम, भेजो ऐ पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुँचे। यही तो है मसलक आला हजरत। एक पल कितने देर का होता है? आंख झिपकी, नीचे आकर आंख की भवें नीचे आई, ऊपर गई, यही एक पल है। हाय हाय हाय। जलसों से किसी को इख्तलाफ नहीं है, कॉन्फ्रेंस से किसी को तकलीफ नहीं है। अगर तकलीफ है बेसाइज के पैजामा को, तो मेरे आका की मीलाद से तकलीफ है। बोल यार, बोल बोल बोल, तवज्जो चाहो। जलसों के खिलाफ कोई फतवा इनका नहीं मिलेगा, मिलेगा तो मेरे आका की मिलादे पाक के खिलाफ। और माफ करना मेरे अजीज, बर्बाद किया तूने रे। कल जब किसी गांव में शादी के मौके से, निकाह के मौके से, तीजा के मौके से, 40वां के मौके से, बेटे की विलादत के मौके से, बेटियों की विलादत के मौके से जब मेरे आका की मिलाद शरीफ होती थी, तो क्या घर में रौनक, मोहल्ले में चहल पहल, चौकी धुलो, नई चादर लाओ। मां बहनें आटे का दिया बनाती थी, उसमें तेल नहीं देसी घी डालती थी, और उसी घी के दिया की रोशनी में मेरे आका की मिलाद पढ़ी जाती थी। और क्या कैफियत होती थी कि मेरे आका की मिलाद में अतरदानी में अतर लेके पूरे महफिल में लोग घुमाते थे। लोग अतर लेते थे अतरदानी से और दरूद पढ़ते थे मदीने के सरकार पर। और ऐसी कैफियत होती थी, कोई न मौलाना, न मुफ्ती, न मुहद्दिस, कोई नहीं। वही गांव के चंद बूढ़े बुजुर्ग जिनके हाथों में मिलादे अकबर, मिलादे गौहर। और जब एक साथ जब सदा बुलंद होती थी, कौन सी सदा? रब्बे सल्लिम अला, जोर से पढ़ो, रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा, भेजो ऐ रब मेरे दुरूदो सलाम, भेजो ऐ रब मेरे पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम।
अब बरेली के इमाम इश्क की चादर चाक करके निकल पड़े, बोले आशिको अब 100 हजारों से काम नहीं चलेगा, अब वज्द में आके रजा के साथ पढ़ो, मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे हैं मोहम्मद मेरे, तवज्जो चाहूं, है मोहम्मद मेरे, जोर से, हैं मोहम्मद मेरे, जोर से, हैं मोहम्मद मेरे, हैं मोहम्मद मेरे। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, बाबाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अकीदे की एक बड़ी मजबूत गांठ खोलने जा रहा हूं। हैं मोहम्मद मेरे, थे नहीं, थे नहीं, हैं। नबी तो बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए, किताबें बहुत आई। जितने नबी आए एक पीरियड के लिए, आदम एक पीरियड, मूसा कलीमुल्लाह एक पीरियड के लिए, ईसा रूहुल्लाह एक पीरियड के लिए, नूह नजीबुल्लाह एक पीरियड के लिए। लेकिन जब महबूब की बारी आई तो रब ने फरमाया, महबूब वो नबी थे जिनके लिए पीरियड था, तुम तो मेरे महबूब हो, तेरे लिए कोई पीरियड नहीं, कयामत तक के लिए नबी है।